फाइनेंशियल प्लानिंग चौथा चैप्टर है आपकी क्लास 10 अलजबरा का। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम पर कौन कौन से टैक्स लगते हैं, कौन से आइटम पे कितना टैक्स लगता है और उसे कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। पहले गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, आज भी लगाती है। तो इस टैक्स का अब नाम बदल गया है, इसका नाम हो गया है अब जीएसटी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स कहते हैं कोई भी आइटम जैसे मोबाइल, वॉशिंग मशीन, कार, साइकिल एट्सेट्रा। और सर्विस यानी कि अगर आप कुछ पैसे के बदले कोई सर्विस ले रहे हैं, जैसे कि आप बस में जा रहे हैं, आप पैसे देंगे तो बस आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ेगी, तो ये सर्विस हो गई। तो उस सर्विस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जैसे हम सर्विस टैक्स कहते हैं। इन दोनों टैक्सेस को, जैसे कि सर्विस टैक्स और गुड टैक्स, सर्विस टैक्स और गुड टैक्स दोनों मिला के हो गया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये लगता कैसे, इसका एक परसेंटेज लगाया हुआ है, परसेंटेज तय किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि आप अगर कोई खाने पीने की चीज़ खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट कहेगी हमें 5% दीजिए। जैसे कि आपने कोई मिठाई लाई है, मिठाई की वैल्यू है 100 रुपीज़, तो गवर्नमेंट कहेगी हमें 5% दीजिए। तो 100 का 5% कितना होगा, 5/100, 0,000। तो गवर्नमेंट को हमें 5 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपने कोई पेन खरीदा है, पेन की ओरिजिनल अमाउंट है 10 रुपीज़, गवर्नमेंट कह रही है हमें इस पर 6% टैक्स दीजिए। तो 6% टैक्स 10 का कितना होगा वो देखेंगे। तो 6% ऑफ 10 रुपीज़, ये हो जाएगा 6/100 इंटू 10, 0 0 कैंसल, 6 1 6 में 10 है, डेट इज इक्वल टू 0.6 रुपीज़। 0.6 रुपीज़ गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। 0.6 का मतलब होता है 60 पैसे। तो ये जो जिस पर टैक्स लग रहा है, जैसे कि 100 पर टैक्स लगा था, ये टैक्सेबल वैल्यू है। यहाँ पर 10 रुपये पर टैक्स लगा, इसे भी हम टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं। तो जो टैक्स लगता है वो टैक्सेबल वैल्यू पे ही लगेगा। लेकिन जो कस्टमर प्राइस पे करेगा, जैसे कि अब कस्टमर ने एक पेन खरीदा है 10 रुपीज़ का, तो जो परचेसिंग प्राइस, इसे परचेस वैल्यू या परचेस प्राइस कैसे है कहते हैं। तो परचेस वैल्यू वो होगी टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो टैक्स वैल्यू कितनी यहाँ थी, टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज़ थी, तो ये 10 रुपीज़ आएगा। जीएसटी कितनी पे करना पड़ेगी, 0.6 रुपीज़, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी आ जाएगा 0.6 रुपीज़। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ द पेन हो जाएगी वो हो जाएगी 10.6 रुपीज़। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10.6 आ रहा है। तो परचेस वैल्यू हो गई हमारी 10.6 रुपीज़। अब आपने एक पेन खरीदा था जिसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 10 रुपीज़। एक पेन खरीदा, ओरिजिनल वैल्यू थी 10 रुपीज़, तो टैक्सेबल वैल्यू थी उसकी 10 रुपीज़। लेकिन अगर आप दो पेन खरीदेंगे, अगर आपने दो पेन खरीद लिए, तो आप टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 10, 20 रुपीज़ हो जाएगी। तीन पेन खरीदेंगे, 3 पेन को परचेस करेंगे, तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 3 × 10, 30 रुपीज़। अगर 4 खरीदेंगे तो हो जाएगी 40 रुपीज़। अगर आपने 10 पेन खरीदे और एक पेन की कीमत है 10 रुपीज़, तो 10 × 10 हो जाएंगे 100 रुपीज़। अब टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 100 रुपीज़। एक पेन खरीदा था तो टैक्सेबल वैल्यू 10 थी, दो पेन खरीदे तो टैक्सेबल वैल्यू हो गई 20 रुपीज़, 3 पेन खरीदेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू हो गई 30 रुपीज़, 4 पेन खरीदा था तो फिर टैक्सेबल वैल्यू हो गई थी 40 रुपीज़। 10 पेन खरीदने पर टैक्सेबल वैल्यू होगी हमारी 100 रुपीज़। तो अब 100 रुपीज़ पर जीएसटी कितनी लगेगी वो देखते हैं। तो ऐसा समझो कि उसने गवर्नमेंट ने तय किया है कि हम 5% लेंगे पेन के ऊपर जीएसटी, जो होगी 5% लेंगे पेन के ऊपर जीएसटी। तो 5% किसका, जो टैक्सेबल वैल्यू है। 10 पेन खरीद रहे हैं, टैक्सेबल वैल्यू 100 हो गई, तो 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो ये तो अमाउंट ऑफ जीएसटी आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी वो होगा 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 5/100।
5% का मतलब होता है 5/100 इंटू, ऑफ का मतलब है इंटू, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 100 है, तो ये 0,000, तो आपको 5 रुपये पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। लेकिन ये जो 5 रुपये है ये दो पार्ट में डिवाइड होंगे। जीएसटी जो है हमारी वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक है CGST और दूसरी है SGST, क्योंकि हमारे पास दो गवर्नमेंट है, इसलिए जीएसटी भी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है CGST और दूसरा होता है SGST। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है CGST वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और जो SGST होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अगर GST कलेक्ट हुई 100 रुपये, 100 रुपीज़ GST कलेक्ट हुई, तो CGST और SGST बराबर दोनों बांट के लेंगे। 50 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और 50 रुपये हमारी स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो इस तरह ये GST दोनों में बढ़ जाती है। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है कि अमाउंट ऑफ GST विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST प्लस अमाउंट ऑफ CGST। क्योंकि ये GST दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इसलिए दोनों को प्लस करने पर हमें टोटल अमाउंट ऑफ द GST मिलेगी। इसी पे से दूसरा एक फार्मूला बनता है कि रेट ऑफ GST इक्वल टू होगा रेट ऑफ SGST प्लस अमाउंट ऑफ रेट ऑफ CGST। अगर रेट ऑफ GST 12% है तो रेट ऑफ SGST 6% हो जाएगा और रेट ऑफ CGST भी 6% हो जाएगा। अगर 14% है तो ये 7% हो जाएगा और ये 7% हो जाएगा। अमाउंट का भी उसी तरह, अगर 100 रुपये GST कलेक्ट हो रहा है तो 50 रुपये SGST और 50 रुपये हमारी CGST हो जाएगा। तो इस तरह हमें दो फार्मूले मिले हैं। इसके अलावा और भी फार्मूले हैं, वो देखते हैं हम। तो अगला फार्मूला है परचेस वैल्यू इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST। परचेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कस्टमर पे करता है। वो कितना पे करता है, एक तो आइटम की ओरिजिनल वैल्यू जो टैक्सेबल वैल्यू होती है उसमें अमाउंट ऑफ GST प्लस हो जाएगा, तो दोनों अमाउंट मिला के जो अमाउंट बनेगी उसे हम परचेस वैल्यू कहते हैं। अब अमाउंट ऑफ GST कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट ऑफ GST का फॉर्मूला होगा रेट ऑफ GST इंटू टैक्सेबल वैल्यू। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 28% का रेट है, रेट ऑफ GST 28%, और टैक्सेबल वैल्यू किसी भी आइटम की टैक्सेबल वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है, तो अमाउंट ऑफ द GST कितना हो जाएगा 28/100 इंटू 100, 0 कैंसल, तो 28 रुपीज़। तो अमाउंट ऑफ GST आ गया है 28 रुपीज़। तो परचेस वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी लिए थे हमने, 100 रुपीज़ लिए, तो 100 रुपीज़ प्लस उसमें अमाउंट ऑफ GST मिल जाएगी, तो हमें हमारी परचेस वैल्यू मिलेगी। तो ये फार्मूला भी हम यूज़ करेंगे, इसे भी याद रखना चाहिए आपको। तो हम प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और वो है पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ GST is 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड SGST। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं, रेट ऑफ GST दिया उसने 12%, तो यहाँ लिख देते हैं हम रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 12%। तो रेट ऑफ CGST और SGST, अब GST तो दो पार्ट में डिवाइड होती है, जैसे कि हमारे पास जो फार्मूला है वो है रेट ऑफ GST इक्वल टू होगा रेट ऑफ SGST प्लस रेट ऑफ CGST। अगर रेट ऑफ SGST X है तो रेट ऑफ CGST भी क्या होगा, वो भी X होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं।
रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12% है। तो 12% इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स 2x। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आने के बाद डिवीजन में जाएगा तो हमें मिलेगा x 12/2, 12% अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 6%। क्या है ये x क्या है? रेट ऑफ एसजीएसटी है और वही रेट ऑफ सीजीएसटी भी है। तो इसलिए रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू 6% और रेट ऑफ सीजीएसटी वो भी 6% आ गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन अ सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9% देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। उसने हमें सीजीएसटी दिया हुआ है, उसका रेट दिया हुआ है। तो रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू 9% दिया हुआ है। तो रेट ऑफ एसजीएसटी, ये दोनों एक इक्वल होते हैं इसलिए रेट ऑफ एसजीएसटी हो जाएगा रेट ऑफ सीजीएसटी दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी 9% दिया हुआ है इसलिए ये भी 9% हो जाएगा। अब हमें निकालना है रेट ऑफ जीएसटी। तो रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी प्लस रेट ऑफ सीजीएसटी दैट इज इक्वल टू, ये कितना है? 9% है और सीजीएसटी भी कितना है? वो भी 9% है। तो हमारा रेट ऑफ जीएसटी आ गया 18%। तो इस तरह हमने रेट ऑफ एसजीएसटी भी पता किया और रेट ऑफ जीएसटी भी पता किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में MS Real Paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is 2800। तो जो taxable value for 1 tin है, taxable value for 1 tin इक्वल टू कितनी है? वो है 2800। तो 2 टीन की टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू वो होगी, एक टीन की टैक्सेबल वैल्यू 2800 है तो 2 की क्या होगी? इसको इंटू करना पड़ेगा 2 से। तो 2 इंटू 2800 और उसका आंसर आ जाएगा 28×2 = 56 और 820 तो 5600। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 5600 ये रुपीज में है। अब क्या पता करना है? इफ द रेट ऑफ द जीएसटी इज 28% देन फाइंड द अमाउंट ऑफ द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। तो सीजीएसटी का अमाउंट और एसजीएसटी का अमाउंट पता करने से पहले हमें जीएसटी का अमाउंट पता करना पड़ेगा। ये 28% जीएसटी का रेट है, उसकी अमाउंट नहीं है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी का फार्मूला हमने अभी देखा था कि अमाउंट ऑफ जीएसटी वो होगा रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 28%। या हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं सीजीएसटी। 28% जीएसटी का रेट है तो सीजीएसटी का रेट हो जाएगा 9%। तो यहाँ पे जीएसटी की जगह सीजीएसटी लिए तो भी चलेगा या फिर रहने दीजिए, इसी फॉर्मूले से करते हैं। 28% दिया हुआ था तो 28/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू है हमारी 2, टैक्सेबल वैल्यू है हमारी 5600। तो 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, 28 और 56 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 56 और ये 28 दोनों को इंटू करो। 8 6 48 कैरिंग के 4, 8 5 40, 40 and 4 44। यहाँ आ जाएगा 0, 2 6 12 कैरिंग 1, 2 5 10, 10 and 1 11। तो इसको ऐड कर देंगे तो 8 + 0, यहाँ लिख देते हैं 8 + 0 आ जाएगा 8, 4 and 2 आ जाएगा 6, यह आ गया 5 और यह आ गया 1। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी है 1568 रुपीज। तो अमाउंट ऑफ
CGST इक्वल टू होगा अमाउंट ऑफ SGST डेट इज इक्वल टू, ये होगी हाफ ऑफ GST। GST कितनी है हमारी 568 आ गया, इक्वल टू इसका हाफ करने पे क्या मिलेगा 7 ज़ा 2 7 ज़ा 14 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8। तो ये आ गया अमाउंट ऑफ CGST एंड अमाउंट ऑफ GST। इस तरह हमने ये पता कर दिया है। इसके अलावा और कुछ पता करना था नहीं करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586 रुपीज, रेट ऑफ GST इज 18%, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। कस्टमर के लिए जो प्राइस होगी बेल्ट की उसे हम कहते हैं परचेस वैल्यू। परचेस वैल्यू इक्वल टू वो होगा टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST। यानी कि जो आइटम की ओरिजिनल वैल्यू होगी वो, उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने टैक्स डिसाइड किया है वो देना पड़ेगा GST के फॉर्म में। तो परचेस वैल्यू मालूम करने के लिए टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है क्या, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586। तो यहाँ लिख देंगे हम 586 प्लस अमाउंट ऑफ द GST। अमाउंट ऑफ द GST नहीं दिया हुआ है, 18% दिया हुआ है। तो 18% किसका, टैक्सेबल वैल्यू का। टैक्सेबल वैल्यू क्या है 586। तो अमाउंट ऑफ GST क्या आएगी 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास है 586, ये दिया हुआ था। तो डेट इज इक्वल टू 586 प्लस 18% का मतलब होता है 18/100, ऑफ का मतलब है इंटू 586। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर नीचे 2 0 है लगा दो, या फिर ठीक है। तो 586 इसको मल्टीप्लाई करना है 18 से, 8 6 होगा 48, कैरिंग के 4, 8 8 64, 64 एंड 4 68, कैरिंग के 6, 8 5 40, 40 एंड 6 46, या 0 ये आएगा 6 8 और ये 5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 8 प्लस 14, कैरिंग 1, कैरिंग 1 7 एंड 8, 7 8 होता है 15, कैरिंग का 1, ये आ गया 10। तो पॉइंट बाद में देंगे। 586 प्लस कितना मल्टीप्लाई करने पे आ गया है 5048 अपॉन में 100। अगर 0 उड़ाना है तो यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 586 प्लस 2 0 है, 2 के बाद पॉइंट आएगा तो 105.48, डेट इज इक्वल टू, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है इसलिए पॉइंट के बाद जो नंबर है वो एज इट इज आएगा। अब 6 प्लस 5 वो आएगा 11, कैरिंग का 1 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। ये आ गया हमारी परचेस वैल्यू ऑफ द बेल्ट। ये है परचेस वैल्यू ऑफ द बेल्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है टोटल वैल्यू विद GST ऑफ द रिमोट कंट्रोल का टॉय कार इज 1770 विथ GST कह रहा है, मतलब ये परचेस प्राइस है या परचेस वैल्यू है। तो परचेस वैल्यू फार्मूला क्या है इसका हमारे पास, इसका फार्मूला रहता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST। तो परचेस वैल्यू टोटल वैल्यू विद GST ऑफ द रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770। तो ये परचेस वैल्यू है 1770, ये परचेस वैल्यू है इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू। पता है कि हमें रेट ऑफ द GST इज 18% ऑन टॉयज, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। मतलब टैक्सेबल वैल्यू अपने को पता नहीं है, मतलब हम उसे x कंसिडर कर देंगे प्लस अमाउंट ऑफ GST। अमाउंट ऑफ GST का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ GST इनटू टैक्सेबल वैल्यू।
तो 18% उसने रेट दिया हुआ है, तो 18% किसका? टैक्सेबल वैल्यू का। तो हमारे पास वो अमाउंट ऑफ जीएसटी आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो ये आएगी 1770x प्लस 18% ऑफ टीवी, 18% ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू। तो 18% का मतलब होता है 0.18, क्योंकि 18 के नीचे 100 है, 0 हटाना है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। ऑफ का मतलब होता है इनटू टैक्सेबल वैल्यू, हमें पता नहीं है, वो हमने एक्स कंसिडर किया हुआ है, तो ये आ गया एक्स। तो 170 इक्वल टू एक्स प्लस 0.18 एक्स। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 170 इक्वल टू 1.18 एक्स। then x equal to 1.18 1770, ये डिवीजन में चला जाएगा तो 1.18। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा, सबसे पहले पॉइंट कैंसिल करते हैं, तो 70 अपॉन में 118 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 120, ये आ जाएगा 1 एंड 5 15, और इंटू 100 कर दिए तो 1500। तो हमारे पास जो टैक्सेबल वैल्यू आई है वो आई है 1500। एक्स क्या था हमारा? टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू हमने कंसिडर किए थे, तो टैक्सेबल वैल्यू आ गई हमारी 1500। अब पता करना है CGST एंड SGST। अब 18% हमारी जीएसटी है, तो CGST क्या होगा? 9%। रेट ऑफ जीएसटी 18% है, तो रेट ऑफ CGST 9% होगा, और रेट ऑफ SGST भी 9% होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST मालूम करने के लिए हमें टैक्सेबल वैल्यू को इस्तेमाल करना पड़ेगा। टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है? वो आई हुई है 1500, यानी कि 1500। ये यहाँ पर हमने अभी पता किया है 1500। यहाँ लिख देता हूँ मैं, टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू 1500 रुपीज़। ये टैक्सेबल वैल्यू है। अब जो रेट ऑफ जीएसटी 18% था, तो रेट ऑफ CGST 9% होगा, और रेट ऑफ SGST भी 9% होगा। तो अमाउंट ऑफ GST इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ GST इंटू टैक्सेबल वैल्यू, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ GST कितना है? 18% इंटू ये कितना है? 1500 रुपये, इक्वल टू, तो ये 18/100 इंटू 1500 इक्वल टू 18 इंटू 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमाउंट ऑफ GST मिल जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ GST दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा अमाउंट ऑफ द CGST, और वो इक्वल टू होगा अमाउंट ऑफ द SGST। तो ये 18 15 into 5 8s are 40, carrying 4, 5 1s are 5, 5 and 4 9, 0। ये आ जाएगा 18 प्लस 0, ये आएगा 17, कैरिंग का 1 270, तो ये आ गया 270। तो ये क्या है? अमाउंट ऑफ GST है, लेकिन अमाउंट ऑफ CGST इसका आधा होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ CGST इक्वल टू इसका आधा, हाफ ऑफ GST, वो होगा 1/2 इंटू 270, दैट इज इक्वल टू 2 1s are 2, 2 3s are एंड 2 5s are। तो अमाउंट ऑफ CGST 135 आ गई। तो अमाउंट ऑफ SGST भी क्या आ जाएगी? वो भी आएगी 135, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो अमाउंट ऑफ SGST अमाउंट ऑफ CGST पता चल गया। टैक्सेबल वैल्यू हमने पहले ही निकाल दिए थे, वो थी 1500 रुपये। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टिप्स ऑफ
Tip Top Electronics supplied an AC of 1.5 ton to a company. Cost of the AC supplied is 51,200 with GST. Rate of the CGST on AC is 14%. Then find the following amount as shown in the tax invoice of the Tip Top Electronics. Rate of SGST, rate of CGST, rate of GST on AC, taxable value of AC, total amount of GST, amount of the CGST, amount of the SGST. तो सबसे पहले हमें पता करना है रेट ऑफ SGST. रेट ऑफ SGST ये किसके इक्वल टू होता है? रेट ऑफ SGST इक्वल टू होगी रेट ऑफ CGST इक्वल टू रेट ऑफ CGST हमें दिया हुआ है. रेट ऑफ CGST ऑन AC इज 14%. तो रेट ऑफ CGST के प्लेस पे आ जाएगा 14%. तो ये पता चल गया हमें रेट ऑफ SGST आ गया. तो ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया, सॉल्व हो गया. अब रेट ऑफ GST ऑन AC, जो रेट ऑफ GST होता है, रेट ऑफ GST वो इक्वल टू होता है रेट ऑफ SGST प्लस रेट ऑफ CGST, that is equal to rate of SGST is 14% plus rate of CGST है 14%, that is equal to 28%. तो रेट ऑफ GST भी हमने मालूम कर लिया. अब मालूम करेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द AC. Tip Top Electronics supplied an AC of 1.5 ton to a company. Cost of the AC supplied is 51,200 with GST. तो ये 51,200 जो दिया हुआ है वो अमाउंट है जो कस्टमर पे कर रहा है. जो कस्टमर पे करता है उसे हम कहते हैं परचेस वैल्यू. परचेस वैल्यू, जो परचेस वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST. अमाउंट ऑफ GST, हमारे पास अमाउंट ऑफ GST भी नहीं है. तो अमाउंट ऑफ GST का जो फॉर्मूला है वो है अमाउंट ऑफ GST इक्वल टू रेट ऑफ GST इंटू टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू, ये फार्मूला है. रेट ऑफ GST का मतलब है कि 14% CGST है तो रेट ऑफ GST आ जाएगा 28%. तो 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू वो होगी हमारी अमाउंट ऑफ GST. तो इसके प्लेस पे हम ये रखेंगे. तो परचेस वैल्यू कितनी दी हुई है? 51,200. तो यहाँ पर लिखेंगे हम 51,200 इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू हमें पता नहीं है इसलिए हम कहेंगे कि वो X है, प्लस अमाउंट ऑफ GST क्या है? वो 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू हमने X कंसिडर किया तो 28% ऑफ X अमाउंट ऑफ GST होगी. तो 28% ऑफ X हम यहाँ लिख देंगे 28% ऑफ X. तो ये 51,200 इक्वल टू ये X होगा प्लस ये 28% का मतलब होता है अपॉन में 100 है, ऑफ का मतलब है इनटू ये X एज इट इज़. तो ये 51,200 इक्वल टू X प्लस 2 0 है तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट आएगा 28X. तो 51,200 हो जाएगा 1.28X. तो हमारी जो X की वैल्यू आएगी वो आएगी 51,200 अपॉन में 1.28. तो अब हम 51,200 को डिवाइड करेंगे 1.28 से. सबसे पहले हम इसका पॉइंट को हटाने की कोशिश करेंगे. 128 इंटू 2 के बाद पॉइंट था इसलिए 2 0. 128 को 121 ज़ा 121, 128 4 ज़ा
512 दो ज़ीरो थे तो ये 2 ज़ीरो हो गए। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400 इंटू 100। अमाउंट ऑफ GST इक्वल टू 28 इंटू 400 इक्वल टू 4 8 ज़ा 32 कैरिंग के 3 4 2 ज़ा 8 8 एंड 3 11 और ये 2 ज़ीरो। अमाउंट ऑफ GST आ गया है 11,200। उसके बाद अमाउंट ऑफ GST भी आ गया हमारे पास, टोटल अमाउंट ऑफ GST। अब अमाउंट ऑफ CGST और SGST, तो वो इसका आधा होगा, यानी कि अमाउंट ऑफ SGST इक्वल टू होगी अमाउंट ऑफ CGST, दैट इज इक्वल टू half of the GST, half of the GST, that is equal to, तो 1/2 इंटू 11,200, तो 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12, 2 ज़ीरो बचे हुए थे। तो अमाउंट ऑफ SGST अमाउंट ऑफ CGST आ गया 5,600। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम अ Maharashtra Electronics Goods. The discount of 5% was given on the printed price of 40,000. तो 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 40,000 पे। तो 40,000 ही प्रिंटेड प्राइस थी, उस पर हमें 5% का डिस्काउंट मिला, यानी कि पहले टैक्सेबल वैल्यू ये थी, लेकिन डिस्काउंट के बाद अब टैक्सेबल वैल्यू ये नहीं रही। तो टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें 5% का डिस्काउंट कितना हो रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो डिस्काउंट निकालेंगे हम। डिस्काउंट कितना है, 5% ऑफ 40,000 इक्वल टू 5/100 इंटू 40,000। 40,000 0 0 0 0 कैंसल, 5 4 ज़ा 20, 2 ज़ीरो बचे थे, तो हमें 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी फिर? अब टैक्सेबल अमाउंट हो गई है 40,000 में से 2,000 निकालना पड़ेगा, तो 40,000 माइनस 2,000, तो ये आ जाएगा 38,000 रुपीज़। तो टैक्सेबल अमाउंट आ गया हमारे पास 38,000 रुपीज़। तो टैक्सेबल अमाउंट आया हमारे पास 38,000 रुपीज़। अब आगे देखते हैं। रेट ऑफ GST चार्ज वॉज 28%। तो रेट ऑफ GST जो दिया उसने, रेट ऑफ GST इक्वल टू दे दिया उसने 28%। इस पर से हम अमाउंट ऑफ GST निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ GST वो इक्वल टू आ जाएगा 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 38,000। तो डायरेक्टली यहाँ हम 38,000 लिख देते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, अपॉन में 100 आएगा, इंटू 38,000, 0 0 कैंसिल हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 10,640। तो ये हमारा जो अमाउंट ऑफ GST आएगा 10,640 रुपीज़ आ गया। तो अमाउंट ऑफ GST हमारा है 10,640। अब आगे करना है हमें फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। परचेस प्राइस का फॉर्मूला क्या है? परचेस प्राइस वो होगा टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST। टैक्सेबल वैल्यू है 38,000 रुपीज़ और GST हमारी है 10,640।
दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा ये 0468 और 48,640 रुपीज़। ये परचेस प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन है। अब उसके बाद हमें पता करना है अमाउंट ऑफ SGST एंड CGST। तो ये आधा आधा होगा, किसका? अमाउंट ऑफ GST का आधा SGST होगा और उसका आधा CGST होगा। तो इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें अमाउंट ऑफ SGST और CGST पता चल जाएगा। तो अमाउंट ऑफ SGST इक्वल टू अमाउंट ऑफ CGST विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ GST। तो ये हाफ ऑफ का मतलब है हाफ इंटू अमाउंट ऑफ GST है हमारी 10,640 रुपीज़। तो 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 0। तो ये आगे हमारी अमाउंट ऑफ SGST एंड अमाउंट ऑफ CGST 5,320 रुपीज़। तो इस तरह ये प्रैक्टिस सेट हमारा ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस।